नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना को समझने के लिए हमें सबसे पहले दामोदर नदी के प्रवाह क्षेत्र को, इसके उद्गम को समझना होगा। जब हम दामोदर नदी के संदर्भ में बात करते हैं तो दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर के पठार से, कहाँ से? छोटा नागपुर के पठार पर एक स्थान है टोरी, और राज्य की हम बात करें तो कहाँ से? झारखंड। झारखंड राज्य के टोरी नामक स्थान से दामोदर नदी का उद्गम होता है। यहाँ से ये पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और 3 राज्यों से प्रवाहित होती है। कौन कौन से? एक झारखंड, कुछ हिस्सा इसका प्रवाहित होता है बिहार में, और इसके पश्चात ये आ जाती है पश्चिम बंगाल में। तो दामोदर नदी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। कौन कौन से? झारखंड। उद्गम कहाँ से होता है? झारखंड में छोटा नागपुर के पठार से। छोटा नागपुर के पठार में भी कहाँ से? टोरी नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। झारखंड के पश्चात ये कहाँ पे प्रवाहित होती है? बिहार में, और बिहार के पश्चात ये कहाँ पर आ जाती है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में यह हुगली नदी से आकर मिल जाती है। कौन सी नदी से आकर मिल जाती है? हुगली नदी से आकर मिल जाती है। हुगली नदी के संदर्भ में अगर हम बात करें तो गंगा नदी पश्चिमी बंगाल में आकर 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। एक शाखा हुगली के रूप में बंगाल की खाड़ी में गिरती है तथा एक शाखा बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और पद्मा के नाम से प्रवाहित होती है। तो दामोदर नदी किस नदी की सहायक नदी है? हुगली नदी की सहायक नदी है। अगर हम लंबाई की बात करें तो झारखंड तथा बिहार में लगभग 490 किलोमीटर प्रवाहित होती है तथा पश्चिमी बंगाल में यह लगभग 430 किलोमीटर प्रवाहित होती है। ज़्यादा लिख दिया। 290 किलोमीटर प्रवाहित होती है और पश्चिमी बंगाल में यह 240 किलोमीटर प्रवाहित होती है। ठीक है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रखना है कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है। भारत की जब हम नदियों की बात करते हैं तो आपको 3 शोक याद रखने हैं। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, बंगाल का शोक दामोदर को कहा जाता है तथा उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। ये 3 शोक हमें याद रखने हैं और ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब शोक क्यों कहा जाता है? देखिए, शोक का अर्थ है दुख, और दुख किस संदर्भ में बात करते हैं कि इस दामोदर नदी में प्रतिवर्ष क्या आती है? एक तो बाढ़ आती है, इसके अलावा ये क्या करती है? अपना मार्ग परिवर्तन करती है। जब नदी में बाढ़ आती है या नदी अपना मार्ग परिवर्तित करती है तो बाढ़ आने पे क्या हो जाएगा? सभी क्षेत्र में क्या हो जाएगा? जल ही जल का विस्तार हो जाएगा, और जब जल ही जल का विस्तार हो जाएगा तो फसलें नष्ट हो जाती है, जीव जंतु मर जाते हैं, धन संपत्ति का क्या होता है? विनाश होता है, मनुष्य जीवन भी क्या हो जाता है? नाश होता है। तो इस संदर्भ में इसको क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो ये क्या करती है? इसमें बाढ़ आती है, इसके अलावा एक इसका क्या होता है? मार्ग परिवर्तित होता है। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? दामोदर नदी का उद्गम टोरी नामक स्थान से होता है झारखंड राज्य में, इसके पश्चात ये बिहार में बहती हुई पश्चिमी बंगाल में हुगली से मिल जाती है। जब हम दामोदर नदी घाटी परियोजना की बात करते हैं, देखिए, तो यह वर्ष 1948 में निर्मित हुई। किस वर्ष बनकर तैयार हुई? वर्ष 1948 में बनकर तैयार हुई, और यह स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय
परियोजना है। और यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, तो कौन सी है, दामोदर नदी घाटी परियोजना है। इसके अलावा इसमें से एक प्रश्न और बनता है कि यह यूएसए में वर्ष 1933 में निर्मित टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। कहने का तात्पर्य यह है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना का जो मॉडल है वह वर्ष 1933 में यूएसए की जो टेनेसी नदी घाटी परियोजना है उस पर आधारित है। ठीक है, दामोदर नदी घाटी परियोजना के प्रबंधन हेतु डीवीसी दामोदर वैली कॉरपोरेशन, हिंदी में इसको कहा जाता है दामोदर घाटी निगम। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन की स्थापना की गई। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना का प्रबंधन कौन करता है, दामोदर घाटी निगम करता है। ठीक है, दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत इस नदी पर 8 बांध बनाए गए हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि दामोदर नदी पर कितने बांध बनाए गए हैं, तो कितने बांध बनाए गए हैं, 8 बांध बनाए गए हैं और आपको उनका नाम याद रखना है। देखिए, तिलैया, मैथान, कोनार, पंचेत पहाड़ी, बाल पहाड़ी, बोकारो, बरमो तथा अय्यर। कुल कितने बांध बनाए गए हैं, 8 बांध बनाए गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 तथा 8। तो एक ये छोटा सा टॉपिक है दामोदर घाटी परियोजना, इसमें से गिनती के 3 या 4 प्रश्न बनते हैं। कौन कौन से, पहली चीज़, दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पे बनाया गया है, नाम से ही पता चलता है। ठीक है, दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है, छोटा नागपुर के पठार झारखंड में टोरी से होता है, 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि यह कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यह झारखंड तथा पश्चिम बंगाल की क्या है, संयुक्त परियोजना है। केवल 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से, झारखंड तथा पश्चिमी बंगाल की। ठीक है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, प्रतिवर्ष बाढ़ आने तथा मार्ग परिवर्तन करने के कारण। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना का जो मॉडल है वह 1933 में यूएसए में निर्मित टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। दामोदर घाटी परियोजना के प्रबंधन हेतु डीवीसी दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई है। इसके अलावा यह स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। कब तैयार हुई, वर्ष 1948 में तैयार हुई और इसके अंतर्गत दामोदर नदी पर 8 बांधों का निर्माण किया गया है। कौन कौन से, तिलैया, मैथान, कोनार, पंचेत पहाड़ी, बाल पहाड़ी, बोकारो, बरमो तथा अय्यर। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत या कोई भी समस्या आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपकी समस्या का शीघ्र अतिशीघ्र निस्तारण किया जाएगा। अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।